तो जो थोड़े से बेटर बचे हुए थे तो कट कर लेंगे। इसके छोटे छोटे टुकड़े करके तो इसमें उसे थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें मिला। तो फ्रेंड आप इसे ट्राई करिएगा। अगर आप डाल दिया है एक मफिन कप केक तैयार हो जाएगा। ये कप को हम बनाएंगे अपने ओवन में। अगर इसे हम थोड़ा सा टूथपिक से चेक कर लेते हैं, अगर क्लीन आ गया तो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, मैं इरफाना सदफा और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसा कि इंडियन रेसिपी से लेकर बेकिंग तक, देसी खाना हो या रेस्टोरेंट स्टाइल खाना, ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। फ्रेंड आज हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हो गए हैं मैंगो कप्स केक। और ये केक तैयार करने में ना ही हमें ज्यादा टाइम लगेगा और ना ही हम इसमें हैंड ब्लेंडर का यूज करेंगे और ना ही मिक्सी का हम यूज करेंगे, फिर भी हमारा परफेक्ट मफिन कप केक तैयार हो जाएगा। ये कप को हम बनाएंगे अपने ओवन में। अगर आप ओवन में नहीं बनाना चाहते हैं तो ये बहुत ही परफेक्ट तरीके से हमारे पतीले या कढ़ाई में भी ये केक जो है तैयार हो सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लिया है ट्रे जिसमें हमें बनाना है अपने कप्स केक, और मैंने इसमें अपने पेपर कप्स को लगा दिया है। तो यहाँ पर मैं 2 ट्रे में बनाऊंगी और इसे अब हम साइड में रखते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर ले लिया है एक मिक्सिंग बाउल और उसमें हम रख देंगे एक छलनी और उसमें हमने डाल दिया है 1 कप मैदा। उसके बाद ये है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और ½ टीस्पून बेकिंग सोडा। अब इसे हम इसमें डालकर इसे अच्छी तरह से हम छान कर इसे भी हम साइड में रख लेंगे। इसे भी हमने छान कर इसे साइड में रख दिया है। उसके बाद ये हमने ले लिया एक मैंगो और इसे हमने पहले से अच्छे से वॉश कर लिया है। उसके बाद हम इसे पील कर देंगे और पील करने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। इसके छोटे छोटे टुकड़े करके तो इसमें हम जिसमें जूस बनाते हैं मिक्सी के जार में, उसी में हम जो है इसे अच्छा फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो फ्रेंड आप इसे कप केक को जरूर ट्राई करिएगा। अगर आप एक मरतबा ट्राई करते हैं तो यकीन मानिए आपके बच्चे हमेशा ही आपसे जिद करेंगे केक को रेडी करने के लिए। और ये बहुत ही कम मेहनत इसमें लगती है और वक्त भी हमारा बहुत कम लगता है। मैंगो हमने जार में डाल दिया। उसके बाद हम यहाँ पर 1 कप से थोड़ी सी खाली, जिस कप से हमने मैदे को मेजरमेंट किया था उसी कप से हम जो है चीनी को भी ऐड कर रहे हैं। और अब हम ले लेंगे रिफाइंड ऑयल ½ कटोरी। उसके बाद हम ले लेंगे 1 अंडा भी हमने इसमें शामिल कर दिया है। अब अपने जार को बंद करके इसका फाइन पेस्ट बना लेते हैं। पेस्ट तैयार करने के बाद हम ले लेते हैं एक मिक्सिंग बाउल और थोड़ा बड़ी साइज में रहे उसमें हम अपने पेस्ट को जो है निकाल लेंगे और इसे एक स्पैचुला से पहले हम अच्छी तरह से चला लेंगे ताकि इसमें कोई भी बबल ना रहे। ये देखिए इस तरह से इसमें कोई भी बबल नहीं है। तो अब इसमें हमने जो पहले से मैदा और बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा को छान कर रखा हुआ है उसे थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें मिलाते रहेंगे। एक साथ हम इसमें बिल्कुल भी न डालें वरना जो है हमारे कपकेक जो है अच्छी तरह से तैयार नहीं होंगे। इस तरह से आप एक डायरेक्शन में चलाते रहें। उसके बाद थोड़ा सा हमने फिर से इसमें डाल दिया है। अब थोड़े से ही बचे हुए हैं। ये देखें इस तरह से जो है हम एक ही डायरेक्शन में चलाते रहेंगे। और अब जो है बाकी बचे हुए मैदे को भी अब इसमें हम शामिल कर देते हैं। ये याद रहे कि हमने वनीला एसेंस इसमें बिल्कुल भी नहीं डाला हुआ है क्योंकि हमें मैंगो फ्लेवर का जो है कपकेक चाहिए था, तो इसलिए हमने नहीं डाला है। अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। तो इसी तरह से हम अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और जब ये थोड़ा सा रिबन की शक्ल में बनने लगे तो ये हमारे जो है बेटर तैयार हो चुके हैं। तो अब अपने बेटर में हम थोड़े से शामिल कर देंगे टूटी फूटी और इसे भी हम अच्छी तरह से 1 से 2 मरतबा चलाकर मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं अपने मफिन में थोड़े थोड़े बैटर जो है डाल दूंगी और इस तरह से हम अपने तमाम जो है बैटर को डालकर 2 से 3 मरतबा टेप कर लूंगी। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ऊपर से टूटी फूटी, थोड़ा दिखने में भी अच्छे लगे। तो जो थोड़े से बैटर बचे हुए थे तो मैंने यहाँ पर एक नेस्कॉफी की गिलास में डाल दिया। अगर आपके पास इस तरह से कागज के पेपर नहीं है तो आप नेस्कॉफी की गिलास में भी बहुत ही अच्छी तरह से कपकेक को तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 180 डिग्री पर अपने ओवन को प्री हीट कर रही हूँ। जब ये हमारे प्री हीट हो जाएं और बीप की आवाज आने लगे तब इसमें हम अपने रख देंगे ट्रे। प्री हीट हो चुके हैं हमारे ओवन और बीप की आवाज भी आ गई है। तो अब इसमें हम अपने ट्रे को रख देते हैं और इसे 15 मिनट के लिए बेक करेंगे और 15 मिनट के बाद हम इसे देखकर बताते हैं। तो ये देखिए 10 मिनट पे हमारे जो है किस तरह से केक जो है बेक हो रहे हैं। अभी 5 मिनट बाकी है। 5 मिनट के बाद देखें। अब इसे हम थोड़ा सा टूथपिक से चेक कर लेते हैं। अगर क्लीन आ गया तो ठीक है वरना हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए और बेक करेंगे। टूथपिक हमारा जो है क्लीन है तो इसे हम ओवन से निकाल कर बाहर रख लेंगे। थोड़े से जब ये ठंडे हो जाए तो इसमें से हम निकाल लेंगे। ये देखिए बहुत ही आसानी से निकल जाएगा और आप इसका लुक भी देख सकते हैं ये किस तरह से हमारे मफिन कप केक तैयार हो चुके हैं। मैंने पतीले में कई सारे केक जो है तैयार किए हुए हैं तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां पर वीडियो को देखकर अपने मफिन कप केक को तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड बहुत ही कम वक्त में बनने वाला हमारा मैंगो कप्स केक की रेसिपी आपको कैसी लगी अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको थोड़ी
सी भी हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप इसे जरूर ट्राई करें और अपने बच्चों का स्पेशल दिन भी बनाए। तो आप देख सकते हैं किस तरह से बहुत ही मुलायम और बहुत ही स्पंजी केक हमारे मफिन कप केक तैयार हुए हैं। हम इसे आपको कट करके भी दिखा सकते हैं। ये देखें, आप खुद ही देख सकते हैं कितने जालीदार हमारे कप केक जो है तैयार हो गए हैं बगैर हैंड ब्लेंडर। फ्रेंड, आप इसे जरूर ट्राई करें और अपने बच्चों को भी इंजॉय कराएं, उनका दिन स्पेशल बनाएं और अपने फैमिली एंड फ्रेंड में इसे जरूर शेयर करें। तो फ्रेंड, अब मैं चाहती हूँ आप सभी से इजाजत। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे इसी तरह एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।